विकसित भारत यात्रा जिले में लगातार जारी है। सोमवार को अटेली विधानसभा के गांव गोमला और गोमली में यह यात्रा पहुंची। इस दौरान अटेली विधायक सीताराम यादव ने यात्रा में शिरकत करते हुए उपस्थित लोगों को हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा साथ ही लोगों को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए शपथ भी दिलाई। अटेली विधायक सीताराम यादव ने बताया कि विकसित भारत जन संकल्प जनसंवाद यात्रा 15 नवंबर से जारी है। इस यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से किया था। हरियाणा में यह यात्रा 30 नवंबर से शुरू ही जो 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रत्येक जिले में विकसित भारत यात्रा की वैन पूरे हरियाणा में घूम रही है। महेंद्रगढ़ जिले में 4 वैन अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम चल रही है। यात्रा के दौरान बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, पात्र लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और सभी लोगों का मौके पर ही काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र में कई परिवारों की पहले एक फैमिली आईडी बनी हुई थी और अब अलग करवाने के लिए बिजली के बिल की कुछ समस्या आ रही है, उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले दिनों खराब हुई फसल के मुआवजे का पैसा भी लोगों के खाते में आने लगा है। यात्रा के दौरान 13 से 14 स्टाल लगाकर लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान परिवार पहचान पत्र में आय ठीक करवाने, आयुष्मान चिरायु कार्ड बनवाने, राशन कार्ड बनवाने संबंधित शिकायत आ रही है, इन सब का मौके पर ही समाधान करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल को खोलने की मांग की गई है ताकि जिन लोगों के पास छोटे मोटे प्लाट है वह उस पर अपने मकान बना सके। यात्रा से लोगों को 100% फायदा हो रहा है और यह परिवार पहचान पत्र पूरे देश में पहला डॉक्यूमेंट है जो लागू करके गरीब लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया। आयुष्मान भारत कार्ड की लिमिट बढ़कर 1,20,000 से 1,80,000 की गई है। इससे चिरायु आयुष्मान कार्डों की संख्या 4 गुना बढ़ गई जो लगभग 42 लाख है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर से झारखंड से शुरू की थी और उसी कड़ी में हरियाणा में 29 तारीख से हरियाणा में लगभग 57 वैन भेज करके प्रत्येक जिले में 2-2, 3-3 वैन भेज करके ये कार्य शुरू किया था 30 तारीख को और लगातार आज लगभग 70 के आसपास वैन हरियाणा में ये कार्यक्रम कर रही हैं और लगभग 2 गांवों को एक वैन कवर कर रही है। इसी तरह हम इसी कड़ी में हमारे महेंद्रगढ़ जिले में भी लगभग 4 वैन आज अलग अलग 4 विधानसभाओं में कर रही हैं और मैं अटेली विधानसभा के हमारे जो खंड कनीना है इसमें लगभग 30 तारीख से 2 दिन अवकाश रहा है। बाकी हमारे जो 53 गांव हैं खंड के लगभग पूरे हो गए। लगभग 2 दिन में ये खंड पूरा हो जाएगा और उसके बाद में अगला खंड जो अटेली नांगल है उसमें शुरू हो जाएगा और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं वो सब लोग जो पात्र हैं वो उसका फायदा भी उठा रहे हैं और लगभग सभी लोगों का मौके पर ही काम भी हो रहा है। जी, तो इन योजनाओं के दौरान परिवार पहचान पत्र से संबंधित भी कई शिकायतें आ रही हैं जो काफी समय से चली आ रही, उनको किस प्रकार से हल किया जाएगा? नहीं, ऐसी तो हमारी जो ये 25 दिन की जो यात्रा है इसमें ऐसा तो कोई परिवार पहचान पत्र कोई नहीं आया, उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। कुछ लोगों की परिवारों की 2-3 परिवारों की एक परिवार पहचान पत्र बना हुआ है तो उसमें अलग करने में उसमें बिजली के बिल अलग चाहिए, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो जो ही बिजली के बिल अलग हो जाएंगे तो उनके ये परिवार पहचान पत्र भी अलग हो जाएंगे। बाकी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ दिन पहले जो इंश्योरेंस जो फसल का जो कंपनियों द्वारा किया गया था उनकी पेमेंट भी मुझे आज ही पता लगा कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने मांग की थी, तो मुझे आज ही पता लगा कि कुछ लोगों के
कंपनियों ने भी पैसे मुआवजा के डाल दिए गए। जी, जिस प्रकार से यात्रा चल रही है तो कितने जो है विभागों के कर्मचारी और अधिकारी गांव में पहुंच रहे हैं? लगभग 13-14 तो हम यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। बाकी सभी कर्मचारी अधिकारी, जैसे बिजली बोर्ड का कोई स्टॉल नहीं होता, लेकिन बिजली बोर्ड के भी अधिकारी रहते हैं, पब्लिक हेल्थ के भी अधिकारी रहते हैं। बाकी लगभग जो रूटीन के, जो रोजमर्रा के जो लोगों के जो काम हैं छोटे मोटे, उन कामों के सभी अधिकारी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर सब लोगों का काम का भी मतलब समाधान हो रहा है। आपके संज्ञान में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आई हैं जिनको लेकर के लोग पहुंच रहे हैं? लगभग समस्याएं तो कोई परिवार पहचान पत्र की आय अधिक है वो ठीक कराने की, किसी का बीपीएल नहीं बना, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना, किसी का चिरायु कार्ड नहीं बना, और ये सब लगभग रजिस्ट्रेशन होकर सबका समाधान हो रहा है। इसमें दो बातें थी। एक तो ये जो जिनका इंश्योरेंस जो फसल का हुआ है वो कंपनियों ने मुआवजा नहीं दिया था, वो शुरू हो गया है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के मकान बनाए जाते हैं वो पोर्टल बंद है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया है कि उस पोर्टल को खोला जाए, जिससे गरीब लोग जिनके पास प्लाट है, छोटा मोटा प्लाट है, मकान रहने के लिए नहीं है, उनके लिए हमने कहा है कि उस पोर्टल को खोल करके और गरीब लोगों को मकानों के पैसे दिलाए जाएं। तो इस यात्रा से कितना फायदा लोगों को हो रहा है? 100% सभी 100% लोगों को फायदा हो रहा है। और ये छोटी मोटी ये जो हमारा परिवार पहचान पत्र का जो डॉक्यूमेंट्स है, ये पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे देश में पहला राज्य है जिसमें परिवार पहचान पत्र जैसा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और सभी स्कीमों को उससे जोड़ दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने 1,20,000 की आमदनी तक के परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड और बीपीएल कार्ड वितरण किए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 तक की जो आमदनी के जो परिवार है उनको इस बीपीएल कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ दिया है, जिसमें लगभग जो जितनी संख्या थी उससे 4 गुना बढ़ गई। लगभग 42 लाख हमारे यहाँ पे बीपीएल कार्ड बन गए हैं।